तीन कालू नंगू आदिवासी भेड़ को पकड़ कर लाए। नकबोड़ा खूबसूरत भेड़ देख बहुत चक्का रह गया। उन तीनों अक्ल के पैदल आदिवासियों ने भाई देखो कढ़ाई पनीर उसे पकाने को कहा, लेकिन नकबोड़ा ने भेड़ को पकाने के बजाय भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। उसके बालों से लहंगा बना लिया। अब देख तू जादूगर है। यह देख वह तीनों आदिवासी बोले, हम संतोष पागल नहीं। फिर युग बदला। धोने के लिए पानी नहीं है। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का गर्मी के कारण पसीना पात जैसा महक रहा था। अरे बाप हो बाप। इससे एक आदमी काफी परेशान था। देखो देखो एक नंबर के छिनरा। तभी वहाँ पर भेड़ आई। उसके बालों से उस आदमी ने ब्लाउज और पेटीकोट बना लिया। अब देख तू जादूगर है। और बदबू खत्म हो गई। यह देख दो महिलाएं उस आदमी पर टट्टी की मक्खियों की तरह भिन्न भिन्न आने लगी। वाह क्या लड़का है। बाबू अपने थाना थाया। लेकिन वह भी टट्टी की तरह बदबू मार रही थी। हट जो वहाँ से हट। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ब्लाउज पेटीकोट से नहीं बनता। खाओ माँ का छिपकली को पानी की बोतल दिखी पर उसमें पानी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उसे तालाब मिला और जल्दबाजी के चक्कर में वह नीचे गिर गई। वह तालाब का पानी पीने वाली थी। अचानक गोबर चट्टा ने उसमें टट्टी की गोलियां डाल दी, अरे बाप हो बाप। जिससे पानी काफी जहरीला हो गया। तोबा तोबा तोबा। फिर वह हाईवे पर गई जहां उसे पानी की बोतल मिली। वाह उसे खोलना काफी मुश्किल था। तब छिपकली ने पूरा जोर लगाया जिससे बोतल हवा में उड़ गई। वह इधर उधर ढूंढने लगी। ये क्या हो गया? तब तक बोतल उसके पैर पर आ गिरी और उसका पैर झलरा हो गया। पोस्टर से उसे पता चला कि बोतल कैसे खोलनी है। ठीक है समरिया। पर बोतल को ले जाते वक्त मैं गरीब हूँ। लालच के चक्कर में वह मक्खी मारने लगी, जिससे बोतल लुढ़की और वह उसके चपेट में आ गई। उसके बाद में वह कैप्टस में जाकर घुस गई। दो टीमों में कंपटीशन शुरू हुआ। अरे बाप हो बाप। गया। पहली टीम का बंदा हवा में उड़ गया अब देख तू और दूसरी टीम के बंदे ने कुआं खोद दिया और अंदर पंखा बनकर टेबल की तरह पानी फेंकने लगा। यह देख टीम एक का बंदा आया अब तू गया बेटा। और हिलडुल के अपना सर अपने बम में दे दिया और महफिल में भोकाल बना दिया। पूरा मूड खराब कर दिया। यह देख टीम 2 की लड़की आई और डांस दिखाकर डिलीवरी कर दी। ये क्या हो गया? बच्चा हो गया। और उसका बच्चा भोकाली था। हिला डाला ना। तभी टीम 1 की लड़की भेजी गई। उसने पहले डांस दिखाया, फिर खंबे पर लटक कर पंखा बन गई और नाचने लगी। टीम 2 में अब कोई नहीं बचा। टीम 1 विजेता घोषित किया जा रहा था। जी हाँ, मेरठ वालों की मशहूर। तभी टीम 2 का बंदा आ गया। मुझे तो नान खटाई खानी है। वह पहले हिला और फिर कूदने लगा, जिससे स्टेज पे कई गड्ढे हो गए और गलती से वह एक आदमी पर गिर गया। खतरनाक लोग हैं। आदमी बहन के हाथों से बनाई रोटी बन गई। मुर्गियों से बचते बचते चूहा गया। एक बोर्ड से चिपट और बोर्ड गिरने से वह गया निपट। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरी। वह बाल बाल बचा, मर गया भैया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा ये गरीब। तो सब्जियों की बारिश हो रही थी। वह फिर से स्लो मोशन गीत में नाच उठा। अचानक एक झबरा कौवा उसके टमाटर को उठाकर ले जाने लगा। ठीक है भाई, मैं चलता। गुस्से में चूहा उससे बोला और 2-4 गाली देकर उसे भगा दिया। वह खुशी हो रहा था। तभी कौवों के झुंड ने सारा माल बटोर लिया और लेकर चले गए। अब की बार वह इतना भन्ना गया कि गुस्से में उसने बोर्ड की रेड मार दी। हमारा घर हमारा द्वार। शांति कुछ समय ही रही। अचानक एक गाड़ी उसके सामने आने लगी। चूहा जमीन खोदकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी गड्ढे में गिरकर रुक गई और एक गाय उछलकर उसके ऊपर गिर गई और वह पापड़ बन गया। मुर्गियों से बचते बचते खाने के चक्कर में चूहे ने रोड खोद डाली। जय हिंद दोस्तों। तभी सामने टमाटर भरा ट्रक आ रहा था। कैसे दांत दिखा रहा है? चूहे ने सोचा गड्ढे में जाने से ट्रक से टमाटर गिरेंगे, इसीलिए वह छुपकर इंतजार करने लगा। रोटी गायब। जैसे ही ट्रक गड्ढे में गया, रहा नहीं जाता। एक गाजर निकलकर नीचे गिरी। चूहा खुशी के मारे नाच उठा। तभी उसने देखा एक बदबूदार गिलहरी ने उसकी गाजर उठाकर खा ली। जब चूहा उसे पकड़ने दौड़ा अब देख तू तो वह गरिया कर भाग गई हमारे तो कुकुर बना हुआ है समय एकदम से। और बचे हिस्से को फेंक कर मारा। तभी दूसरी गाड़ी आई माल आ गया। और उससे कुछ मकई के भुट्टे नीचे गिरे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन जब तक वह वहाँ पहुँचा, कुछ मुर्गियाँ उसे छूने लगी। खराब हो जाएगा। मैं मार। इससे वह गुस्सा हुआ और मारने दौड़ा, बड़वा। लेकिन मुर्गियाँ ही उसे छेदने लगी। मैं तुमसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। ज्यादा अंडे देने की वजह से डोडो गुस्सा हुआ आप ही के तो है। उल्लू समझाए। और बोला कि मैं रंडवा होना चाहता हूँ। मैं लाल पीला, ये सफेद। गुस्से में पत्नी ने अंडा उसके मुंह में खोस दिया। रुक तेरे को। चिंगाड़ रहे थे। तभी ज्वालामुखी फटा
और सभी पक्षियों की भी फट गई। सभी वहाँ से भाग गए, झूठी है तू, झूठी। लेकिन उन दोनों का तलाक का केस अभी भी चल रहा था। भूकंप से डोडो की फट गई और वहाँ से भाग गया। पत्नी 2 अंडों को हाथ में पकड़कर और एक को लुढ़काते लिए जा रही थी। तभी उसे गुस्सा आया और वह अपने पति पर चिल्लाई। पत्नी की आवाज से डरकर डोडो एक अंडा वहीं रखकर वापस गया तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और तीसरा अंडा मुंह में खोस दिया। जब वह वापस गया तो अंडा गायब था। वह अंडा लुढ़क कर पेड़ पर लटक चुका था। आप कहाँ गए? तब उस मंदबुद्धि ने दूसरे अंडों से बाबू उसे मार के गिराने की कोशिश की। कुछ ही समय में उसने सारे अंडे पेड़ पर लटका दिया। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। फिर 2 अंडे ज्वालामुखी के फटने से गिरे और बाकी सर पटकने से बेचारे डोडो का दिमाग शादी के बाद खराब हो गया था। तुम्हें कैसे पता चला?